अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो आज हमारे पास चैप्टर ये मुकम्मल हो गया था। इसके आगे रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले तो एमसीक्यूज हैं, जो कि पेपर में भी यहाँ से एमसीक्यूज बनती हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है अंडर रूट 7 इज, के हमारे पास जो अंडर रूट 7 है वो क्या है स्टूडेंट? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट? सी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि पाई एंड ई। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं पाई, ई को हम कहते हैं आइलर नोटेशन। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन। If n is not a perfect square, then under root n is a rational number, नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर इरेशनल नंबर। वो ये कह रहा है स्टूडेंट कि अगर आपके पास n नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह से आपको पहले एमसीक्यूज दी गई है, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है? नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या था? इरेशनल था। तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर है जी। ठीक हो गया। उसके बाद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर है। डी ऑप्शन है। उसके बाद फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स बराबर है किसके? एक्स के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास दी गई थी। उसके बाद ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारे पास छठे नंबर पर थी एमसीक्यूज। इससे आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट। इसमें देखें, हमारे पास ये एमसीक्यूज है 2 पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर एक्स है, जो कि बराबर है किसके? 64 के। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जी, जो कि इसका जवाब क्या आ रहा है स्टूडेंट? 3/2 आ रहा है। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये देख लें कि अब देखें 2 पावर x लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पावर 3x आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये 64 है, 64 के हम फैक्टर बनाएंगे। मैं इसको जो है ना आपको सिंप्लीफाई कर दूं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देख लें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर x इज इक्वल टू 64। अब इसमें हमने क्या करना है? x को मालूम करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और यहाँ पे ये x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? ये 64 है, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तज्जी जिस तरह से हम करते थे, क्या आ जाएगा? 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 2 1 और ये 2 6। इधर क्या आ जाएगा? 2 8। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इधर क्या आ जाएगा? 2 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1। अब देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को आप 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 64। अब देखिए कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 2 रेज़ पावर 6। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर है जी 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पावर x आ जाएगा। अब देखें बेस एक जैसी है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 पावर x जमा 3x बराबर है 2 पावर 6। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पावर 4x बराबर है 2 पावर 6 के। अब बेस एक जैसी है हमारे पास, पावर कैसे आ जाएगी बराबर? 4x बराबर है 6 के। अब देखें x बराबर है 6 बटे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इनको कैंसल आउट करें, 2 टू द 4, 2 3 द 6, x बराबर है किसके? 3/2 के। ठीक है,
अब देख ले ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए। उसके बाद 8वें एमसीक्यूज है स्टूडेंट हमारे पास कि ये है लेट ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अंडर रूट 75 है प्लस अंडर रूट 27 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, ये डी ऑप्शन आता है। उसके बाद देखें द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, इस तरह का सवाल भी हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, इसकी एमसीक्यूज थी। उससे आगे स्टूडेंट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये पहला सवाल दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसने कहा है कि अगर आपके पास क्या है, a बराबर है 3/2 के और b बराबर है आपके पास 5/3 के और c बराबर है आपके पास 7/5 के। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है कौन कौन सा, देखे जी पहली जुज है इसकी a इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी जमा ए सी के। ठीक है, अब देखें हमने यहां से सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेनी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू बी जमा सी। अब देखें a की जगह पे मैं लिखूंगा 3/2, b की जगह पे मैं लिखूंगा b/3 जमा c की जगह पे मैं लिखूंगा 7/5 लिखूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 25 और इधर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ये आपके पास 46 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको आगे मजीद मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, 3 ये 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें ये कैंसल आउट होगा, 2 to the 4। ठीक है, 2 3 the 6, तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 23/5, जो कि किसका जवाब है, लेफ्ट हैंड साइड का। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं कौन सी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट साइड है राइट हैंड साइड। तो वो स्टूडेंट हमारे पास कौन सी है राइट हैंड साइड, ये है जी ए बी जमा ए सी। अब देखें ए हमारे पास है 3/2, ठीक है, और बी हमारे पास कितना है 5/3। ठीक है स्टूडेंट, प्लस उसके बाद आपके पास ए कितना है स्टूडेंट 3/2 और सी आपके पास कितना है 7/5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 के साथ 3 कैंसल, 5/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 to the 10। अब एलसीएम निकाल लें, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास 10 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 2, बाकी बचेगा 5। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 25 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर 46 और इधर क्या आ जाएगा 10। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 2 5 और यहाँ पे 2 to the 4, 2 3 the 6, तो क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 23/5। ठीक है, अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो नीचे लिख दें कि हैंस वी प्रूफ। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला। इससे अगला सवाल है जी स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी सवाल की अगली जुज है जी कि सेकंड जुज है, उसने कहा है a जमा बी
ये है सी, ए सी जमा बी सी। अब देखें, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हम। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए जमा बी और साथ में क्या है, सी है। ठीक है, ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है जी 3/2 जमा बी की जगह पे 5/3 और सी हमारे पास कितना है 7/5। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 और इधर क्या आ जाएगा 9 प्लस 10। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने। 7 ओवर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, ओवर 6 और इधर आपके पास कितना है 7/5 है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब आप 7 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 133, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये किसका जवाब है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड स्टूडेंट हमारे पास है ए सी जमा बी सी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए सी क्या है स्टूडेंट, देख लें। ए हमारे पास है जी 3/2, उसके बाद सी कितना है स्टूडेंट हमारे पास 7/5 है जी। इसी तरह से जमा बी हमारे पास क्या है 5/3 है और सी आपके पास क्या है स्टूडेंट 7/5 है। अब यहाँ पे 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 21, 2 को 5 के साथ करें 10 प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखें 5 के साथ 5 कैंसल आउट हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास 7/3। तो अब यहाँ पे इनको एलसीएम ले लें। ठीक है, सॉरी एलसीएम नहीं आता, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में ये डिवाइड नहीं होते। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो इधर हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 3 और 3 टू द 6 प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 70। अब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 133 और नीचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास के दोनों का यहाँ पे 133 डिवाइडेड बाई 30 और इधर भी क्या है 133 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ठीक है, तो नीचे लिख दें हैंस वी प्रूफ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट, इधर ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो बाकी सवाल इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व आउट करेंगे जी। ठीक है स्टूडेंट।